जय मसीह की सभी को। It is by God's grace we have finished a month and we have entered a new month. ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमने एक पूरे महीने को पूरा करके हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। As you know, we've named this year as the year of abundant increase. और जैसे आपको पता है, हमने इस साल को बहुतायत से बढ़ोतरी की साल बोल के बुलाया है। And so we are looking at scriptures which are promises that deals with increase in our lives. और इसीलिए हम उस प्रकार के वचनों को देखते हैं जो वचन जो है हमारे बढ़ोतरी के बारे में हमें प्रतिज्ञाएं देती है। So let's look at a very important verse. तो आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष को पद को देखेंगे। Luke 17 and verse 5. और लूका 17 का 5 पद, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। The apostles are asking the Lord Jesus, please increase our faith. और यहाँ जो प्रेरित है वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमारा जो विश्वास है उसको आप कृपया बढ़ाइए। Now, without faith, it is impossible to receive anything from God. और विश्वास अगर नहीं हो तो ये नामुमकिन है कि हम परमेश्वर से कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। Without faith, it is impossible to do anything for the Lord. और विश्वास बिना हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। And without faith, we cannot possibly move forward in life. और विश्वास ना हो तो हम अपने जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। Specifically, our spiritual life. और स्पेसिफिक जो है हमारी आत्मिक जीवन। And so the apostles who understood the importance of faith are asking the Lord, please increase it. और जिन प्रेरितों ने इस विश्वास की महत्वपूर्णता को समझा था, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि कृपया हमारे विश्वास को बढ़ाइए। And Jesus helps them or increases their faith by telling two things. और यीशु मसीह जो है वहाँ उनको सहायता करते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाते हैं दो ऐसी बातों को कहकर। So we read Luke 17:5. If we read all the way till verse 10, this is what the Bible says. हमने लूका 17 के 5 अध्याय को पढ़ा, पर अगर हम 10 पद तक पढ़ते जाएंगे तो वचन हमें ये कहता है, In order to help the faith of his apostles, these are the two things Jesus said. और उनके प्रेरितों के विश्वास के लिए सहायता करने के लिए यीशु मसीह ने ये दो बातें कही। The first, he says, if you have the faith of a mustard seed. और पहला ये है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने की तरह अगर विश्वास हो तो, If you have faith of a mustard seed, then you can do great things. अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम महान कामों को कर पाओगे। What is he saying? वो क्या कह रहे हैं? He's saying more than the quantity, the quality of your faith is important. और वो कह रहे हैं कि कितना हमारे पास है विश्वास वो ज्यादा जरूर महत्वपूर्ण नहीं है, पर कैसा विश्वास हमारे पास है ये जरूरी है। And so the quality, even if it is very little, it should have good quality in it. और इसीलिए अगर हमारे पास थोड़ा भी विश्वास क्यों ना हो, पर वो अच्छे प्रकार का उसके अंदर अच्छा गुण होने वाला विश्वास होना है। A faith that is on the Lord Jesus is good quality faith. और जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है वो अच्छा क्वालिटी होने वाला एक विश्वास है, अच्छा गुण होने वाला एक विश्वास है। Because the power is not within faith itself, the power is on the person on whom we place the faith. क्योंकि जो सामर्थ है वो विश्वास के ऊपर सामर्थ नहीं है, पर सामर्थ जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। And so the power of faith comes from the person on whom you place your faith on. और विश्वास का जो सामर्थ है वो उस व्यक्ति के ऊपर से आता है जिसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। And so when you place your faith on the Lord Jesus Christ, you draw the very power of God to work for you. और जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हो तब आप परमेश्वर के सामर्थ को आप लेते हो ताकि वो आपके जीवन में काम करे। And so the way to increase in faith or the way to have powerful faith is to put our trust on God himself and not on faith. और हम विश्वास में उस प्रकार से बढ़ सकते, इस तरीके से बढ़ सकते और इस प्रकार से हम एक सामर्थ्य विश्वास पा सकते हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, पर विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। Many people have put their faith on faith and not faith on God.
और बहुत से लोगों ने क्या किया है, उन्होंने विश्वास के ऊपर विश्वास रखा है पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा है। Our faith is on the Lord Jesus और Christ. हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह के ऊपर है। And as you trust Him, the very power of God will work on your behalf. और जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपके जीवन में काम करेगा। And secondly, Jesus tells in a story. और उसके बाद यीशु मसीह यहाँ एक कहानी को कहते हैं। He tells, if a servant goes out and works in the field, plows the field, and then gives water to all the cattle and come. और वो कहते हैं कि अगर एक दास जो है वो अगर खेत में चला जाएगा और खेत में काम करके पौधों को पानी देकर अगर वो आएगा, The master will not tell the servant, oh, you worked so hard all day, please come and sit down and I will serve you food. और जो मालिक है वो उस दास को नहीं कहेगा कि तुमने पूरे दिन भर काम किया है तो इसीलिए आओ बैठो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। The master will say, you first serve food to me, after I've eaten and after I finish drinking, then you sit and have your food. और जो मालिक है वो ये कहेगा कि पहले तुम मेरी सेवा करो और मेरे खाने के बाद उसके बाद तुम बैठो और खाना पीना करो। Verse 9 and 10 the Bible says और बच्चे 9 और 10 ऐसा कहता है that the master will never tell the servant thank you. और जो मालिक है वो अपने दास को कभी भी शुक्रिया नहीं कहेगा। And secondly, the servant will tell the master, I'm always unworthy, I can never match up to your place. और जो दास है वो हमेशा कहेगा कि मैं योग्य का नहीं हूँ, मैं आपके स्तर पर कभी भी उस योग्य का नहीं हूँ। That should be our attitude towards God. और वही हमारा जो है एटीट्यूड होना है, वैसा ही हमें भी होना है परमेश्वर को लेकर। Our thinking towards God should be like that. और हमारा जो सोच है परमेश्वर को लेकर वो ऐसा होना है That no matter how much good I do, कि ये मायने नहीं रखता कि कितनी अच्छी कामें मैंने की है। from morning till evening I've done the works of righteousness, और सुबह से लेकर शाम तक मैंने धार्मिकता की कामों को की है। but that does not mean I'm ever equal to you or better than you. और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके समान हूँ या आपसे बेहतर हूँ। The servant will say, I'm an unworthy servant. और जो दास है वो कहेगा कि मैं एक अयोग्य दास हूँ। And so when you trust on the Lord like that, और इसीलिए जब आप परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार से विश्वास करोगे without any pride, और आपके अंदर कोई भी घमंड ना होगे, in absolute humility when you trust God, और जब नम्रता के साथ आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, then your faith will increase and the power of God will work for you. और तब आपका विश्वास जो है वो बढ़ेगा और परमेश्वर का सामर्थ जो है वो आपके लिए काम करेगा। But a person who thinks God owes me, he should tell me thanks. और जो व्यक्ति ये सोचता है कि परमेश्वर को मुझे शुक्रिया कहना है, I have done some things to God and so he has taken loan from me, he owes me a lot. और मैंने परमेश्वर के लिए कुछ काम की है इसलिए परमेश्वर ने मुझसे उधार लिया है, उनको मुझे कुछ देना है। And God has to do something for me, it is like a rule. और परमेश्वर को मेरे लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जैसे मान लो ये एक नियम या कानून है। You will not see faith work. और आप वहाँ विश्वास को कभी काम करते हुए नहीं देखोगे। But when you tell God, I'm unworthy, और जब आप परमेश्वर को कहोगे कि मैं योग्य क्या नहीं हूँ, I trust on your blood. मैं आपके लहू के ऊपर भरोसा करता हूँ। My faith is not on my own righteousness, my faith is on you. और मेरा जो विश्वास है वो मेरे स्वयं की धार्मिकता के ऊपर नहीं है, पर मेरा विश्वास जो है वो आपके ऊपर है। Like that, when you have faith, even little faith will move mountains and root out trees. और उस प्रकार से जब आपके अंदर विश्वास रहेगा तब जो थोड़ा सा विश्वास है वो आपके लिए पर्वतों को हटाएगा और वो जो पैरों को है वो भी उससे जड़ से निकालेगा। In this way, Jesus helped them grow in their faith. और इसी तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता किया। May this month be a month of great increase in faith. और ये महीना जो है ये आपके लिए विश्वास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का महीना बने रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।